हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव फेंसू में, जहाँ मैं आपके साथ बॉन्डेड एरेलर का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ये भाई जिसू कहता है कि आज के लिए बहुत मेलोड्रामा हो गया, और फिर जिशु उसके सर पर एक स्लैप करता है। जिशु उससे कहता है एकदम पागल है, पता है तुझे? ये भाई कहता है वो तो मैं जानता हूँ। फिर जिशु ना वही पास वाले टेबल, जो उसकी मतलब ऑफिस वाली टेबल थी, वहीं पर बैठ जाता है पैलेट खाकर, और ये भाई से कहता है एक बात बता, आज तो तुझे हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना, यहाँ कैसे आ गया? ये भाई कहता है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आज मेरा डे ऑफ था, तो मैं सोचा क्यों ना अपने दोस्त से मिलाऊँ, क्योंकि वो तो मुझसे मिलने आएगा नहीं। जीशु कहता है यार अब बस भी कर, इतने ताने देगा मुझे, कितना कोसेगा? ये भाई कहता है तू उसी लायक है। फिर वो दोनों इतना ऐसे बातें कर रहे होते, अभी ये भाई का फोन बजता है, अपनी जीन्स की पॉकेट से फ़ोन बाहर निकालता है, और जैसे लॉक स्क्रीन की तरफ देखता है, मतलब फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखता है, उसकी ना आंखें चमकने लग जाती हैं, उसका चेहरा बिल्कुल खिल सा जाता है, और उसे देख कर जिशु कहता है देख उनका कॉल है ना? ये भाई थोड़ा ब्लश कर रहा होता है बिना किसी बात के, और कहता है हाँ देख उनका कॉल है। तो जिशु कहता है तो जाकर बाहर कॉल अटेंड करना, यहाँ मेरे सामने दुल्हनों की तरह शर्मा क्यों रहा है? और ये भाई कहता है चुप कर, जा रहा हूँ इडियट। ये बोलकर वो चला जाता है कॉल अटेंड करने बाहर वो कॉल रिसीव करता है, तो दूसरी तरफ से देखो पूछता है ये भाई तुम आज हॉस्पिटल के बाद, जो मतलब हॉस्पिटल का काम करने के बाद फ्री हो क्या? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चल सकते हो? अब ये बात सुनकर जो हमारा ये भाई होता है वो इतना ज़्यादा खुश हुआ था, इतना ज़्यादा खुश हुआ था, ऐसा लगा था उसका दिल उसके मुंह में ही आ जाएगा। ये भाई कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, और वैसे भी आज मेरा डे ऑफ है। और ये बात सुनकर डेकन कहता है रियली डे ऑफ है? ये भाई कहता है हाँ। तो वो कहता है अभी मैं जीशु से मिलने आया था। अब ये सुनकर डेकन कहता है जीशु के पास थे? वो कहता है हाँ। तो डेकन कहता है तो जाओ उसे थोड़ा समझाओ कि अपने सेशंस कंप्लीट करे, ऐसे कैसे मैं उसका इलाज करूँगा, कैसे वो ठीक होगा? ये भाई कहता है तुम ठीक कह रहे हो, नेक्स्ट टाइम ना मैं उसे खुद तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। लेकिन कहता है ये भाई तुम तो रहने दो। ये भाई कहता है यार मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो सच में तुम्हारे पास लेके आऊँगा। ये बात सुनकर लेकिन हंसने लग जाता है, कहता है ओके जैसे तुम्हारी मर्जी, फिलहाल मुझे मेरे घर के पास वाले मॉल में 2 घंटे बाद मिलना, ठीक है? और ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। अब ये भाई इतना खुश होता प्यार सी स्माइल के साथ वापस से ऑफिस रूम में जाता है, जहाँ जीशु अब खिड़की के पास खड़ा था, और उसे आते उसे देखने लग जाता है, और उसको देखता है, उसका चेहरा मतलब इतना खिला हुआ होता है। जीशु कहता है क्या कहा देखो ने? वो ये भाई कहता है उसने कहा कि वो मेरे साथ मूवी देखना चाहता है। नहीं मतलब उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ मूवी देखने चल सकता हूँ? जीशु कहता है तो तुमने क्या कहा? वो कहता है मैंने हाँ कर दी, मैं ना क्यों करता? जीशु कहता है वाह वेरी गुड। तो ये भाई कहता है अच्छा मुझे चलना होगा, मुझे तैयार भी होना है। जीशु कहता है ठीक है जा, गुड लक। और फिर ये भाई वहाँ से चला जाता है उसे थैंक्स कर, और फिर वो वापस जीशु अपनी टेबल पे मतलब चेयर पे आके वापस से बैठ जाता है जहाँ पे वो पहले बैठा था। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे वैन आता है, और वैन के हाथ में ना एक बॉक्स भी होता है। जीशु कहता है ये इस बॉक्स में क्या है? मैं कहता है आपके लिए सैंडविचेस हैं। अब जीशु अपना सर पकड़ लेता, कहता है हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भूख नहीं है, क्यों लेकर आए इसे? फैन कहता है और मैंने भी आपसे कहा था कि मिसेस सॉन ने मुझे आपकी जिम्मेदारी दी है, मैं आपको भूखा कैसे रहने दे सकता हूँ? जीशु कहता है सच में बहुत ज़िद्दी हो तुम वैन। और वैन ना धीरे से कहता है मेरी ज़िद अभी आपने देखी कहाँ है, इससे जाओ। तो वैन जीशु कहता है क्या कहा तुमने? वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं कहा। फिर जीशु अपना सर ऐसे हिलाता है, और इवेंचुअली वो सैंडविचेस खा लेता है। उसके बाद वापस से वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, और थोड़ी देर बाद जब उनका सारा काम ख़त्म हो जाता है दोनों लोग का, दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। और घर आने के बाद मतलब थोड़ी देर बाद जीशु अपने कमरे में चला जाता है और वैन अपने कमरे में।
वैन अपने कमरे में जाकर अपने कमरे को लॉक कर लेता है और अपने सूटकेस जो उसके वहाँ रखे हुए थे उनमें से एक सूटकेस से अपना एक लैपटॉप निकालता है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि वैन का सामान पिछली रात को यहाँ रखवा दिया गया था। उसके दूसरे घर में उसका बस आज भर की ज़रूरत का सामान रखा था। उसका सारा सामान यही था और सरप्राइजिंगली उसका सामान किसी ने चेक भी नहीं किया था। मिसेस ने किसी को अलाउ नहीं किया था कि उसका सामान कोई चेक करे। अब जो वैन होता है वो अपना लैपटॉप निकालता है और अपने कान में ईयरबड्स लगाकर सोफे पे बैठ जाता है और वो लैपटॉप की तरफ एक स्माइल करता है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो किससे लैपटॉप पर बात कर रहा है। वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी इतनी चिंता मत किया करो। आई एम सॉरी, तुम बहुत थक गए होगे ना, मेरे पर्सनल रीजंस के कारण मैंने प्रॉब्लम में डाल दिया। ओह गॉड, तुम यू सच्चा डार्लिंग फाई। एंड गाइस, वो फाई से बात कर रहा था। अब फाई से इसका क्या रिलेशन है वो हम आगे जानेंगे। और फिर कहता है, अच्छा बातें बहुत हो गई, काम की बात करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ सीन कट हो जाता है। हमें रात का सीन दिखाया था, लगभग 9 बज रहे होते हैं और वह ना अभी शावर लेकर आया होता है, नहा कर आया होता है और उसने अभी ट्राउज़र ही पहना होता है, शर्ट ही पहनी होती है। वो आकर ना मिरर के सामने खड़ा होता है और वो ना हम एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि जैसे इस कमरे में एंटर किया था उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन सब बदल गए थे। जो लड़का सुबह से शिशु के साथ था वो और जो इस कमरे में था वो दोनों अलग अलग लग रहे थे। मैं ना अपने आप को शीशे में बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा होता है। उसके शरीर पर ना चोटों के बहुत निशान थे, बहुत चोटों के निशान थे, लेकिन फेडेड निशान थे। आई थिंक मेरा मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वो पुराने निशान है, अभी ताज़ा नहीं है, काफ़ी पुराने निशान है, पर इतने थे कि देखे जा सकते थे आराम से। अच्छे खासे निशान थे और विजिबल भी थे। अपने आप को देख रहा होता है। फिर अचानक से उससे सुबह का वाक़या याद आ जाता है, जब वो यीशु पर गिर गया था। फिर यीशु से काम दे रहा था, फिर बाद में उसे खाने के लिए ज़िद कर रहा था। और ये सोचते सोचते उसको स्माइल आने लगती है उसके चेहरे पर, बहुत प्यारी सी स्माइल। कहता है, पागल। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है। वो फटाफट से जाके अपनी शर्ट पहन लेता है जो उसने रखी हुई थी वहाँ पे पहनने के लिए। वो तुरंत से पहन लेता है और फिर वो दरवाज़ा खोलता है और तो देखता है कि सामने मिसेज आओ थी और वो उससे कहती है, बहन चलो खाना खा लो चल के। बहन कहता है, जी मैं। मिसेज आओ कहती है, और कोई यहाँ पे है क्या जिससे मैं बात कर रही हूँ? मैं से कह रही हूँ ना बेटा, चलो खाना खा लो। बहन कहता है, मैं कैसे मैम? वो कहती जैसे सब खा रहे हैं चलो। मैंने कहता है, मैम पर मिसेस कहती तुम अभी चल रहे हो मेरे साथ या फिर तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके चलूँ? तो अपन को हंसी आ जाती है। कहता है, नहीं मैम आप चलिए, मैं भी आता हूँ। फिर वो मिसेस वहाँ से चली जाती है और वो नीचे आती है डाइनिंग टेबल के पास और मिसेस से कहती है, हाँ मैंने से बोल दिया है वो आ रहा है। मिसेस कहते हैं ओके। फिर वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और यीशु तब तक आ जाता है और यीशु ना आकर अपनी चेयर पे बैठ जाता है। वो पानी पी रहा होता है, तभी उसकी नज़र ऊपर पड़ती है और वो देखता है कि वैन नीचे आ रहा है सीढ़ियों से। और वैन ने ना एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी होती है और ब्लैक कलर का जो ट्राउज़र पहना होता है और इतना खूबसूरत लग रहा होता है वो। उसके बाल भी पूरी तरह से मतलब सूख तो गए थे ड्रायर से, लेकिन अभी वो बिखरे हुए थे उसके चेहरे पे। वो बहुत सुंदर लग रहा था, जितना मतलब वो सुबह नहीं लग रहा था जब वैन को पहली बार देखा था यीशु ने, उससे ज़्यादा सुंदर वो अभी लग रहा था। और ना वैन भी नोटिस करता है कि यीशु से घूरे जा रहा है, तो यीशु कहता है, स्माइल करता है हल्की सी, तो यीशु अपनी नज़रें फेर लेता है और ये देख कर वैन को हंसी आ जाती है। और फिर नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। फिर मिसेस साहब को थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसे इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना सामान दिया, अपने साथ खाना खाने के लिए कहा। तो मिसेस साहब कहते हैं, बहन ऐसी कोई बात नहीं है, थैंक्स की यहाँ क्या बात है, तुम हमारे घर के एक सदस्य की तरह हो, मेरे बेटे जैसे हो। तुम वहाँ कमरे में खाना खाओ और हम सब यहाँ खाना खाया अच्छा लगता है क्या? फैमिली साथ में खाना खाती है।
तो फिर वेन कुछ नहीं बोलता है, वो लोग सब लोग खाना खाने लग जाते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया था जहाँ पे वेन जो था पूरा रेडी वेडी होके नीचे आ रहा होता है और वो सीढ़ियों पर ही होता है, तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है और वो जगह मंदिर थी। मतलब वो घर में एक मंदिर था, वहाँ वहाँ पर आ जाता है, मतलब उसके पास आके खड़ा हो जाता है। अब जैसे कि गाइस मैंने बताया था कि मिसेस झाओ इंडियन है, तो वहाँ पर आरती चल रही होती है। मिसेस झाओ आरती कर रही होती है और जीशु और मिस्टर झाओ वहाँ पर हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और वेन वहाँ पर जीशु को ही देखे जा रहा होता है। वो उससे देख रहा होता है। जीशु के चेहरे पर अभी बहुत संतोष था, बहुत शांति थी उसके चेहरे पर। उसने आंखें बंद कर रखी होती है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल होती है और वो स्माइल देखकर वेन को बहुत अच्छा लग रहा होता है। बस उससे देखे जा रहा होता है। फिर वेन अपनी नज़रें उससे हटाकर सामने की तरफ देखने लग जाता है और एक्सीडेंटली मिस्टर झाओ वेन को देख लेते हैं वहाँ पे। तो वो फिर उससे कहते हैं, बेटा वहाँ बाहर क्यों खड़े हो, यहाँ अंदर आ जाओ। वेन कहता है, नो नो सर, मैं यहीं ठीक हूँ सर। फिर मिस्टर झाओ कहते हैं, नहीं बेटा, आरती के समय आए हो तो बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। फिर वेन धीरे धीरे वहाँ पे मंदिर के पास आ जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे सबने जूते उतार रखे, तो फिर वो भी अपने जूते उतार कर मंदिर में आ जाता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब आरती कोई एक मेंबर करता है तो बाकी भी उसके साथ आरती करने के बाद बाकी सब भी आरती करते हैं। तो फिर मिसेस झाओ के बाद मिसेस झाओ करते हैं आरती, फिर जीशु और फिर मिसेस झाओ वेन को आरती करने के लिए कहते हैं। वेन तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। वो हमने कहता है, मैं आरती कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो आज से पहले कभी मंदिर देखा ही नहीं। फिर मिश्रा कहते हैं, अरे वेन आरती लो ना। फिर वो आरती की थाली पकड़ता है और फिर वो आके आता है जहाँ पे देवी माँ की मूर्ति थी और वो बाकी लोग पीछे खड़े होते हैं। अब उसे तो पता ही नहीं था वाकई कि किस तरह से आरती करते हैं। वो आरती को बाईं तरफ से घुमाने वाला होता है, लेकिन आरती तो दाहिनी तरफ से घुमाई जाती है। तो वो थोड़ा ही घुमा पाता है, तभी यीशु आकर उसकी थाली को पकड़ लेता है, मतलब उसके हाथ को पकड़ लेता है थाली सहित। अब वैन तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। वैन अपने हाथों को देखता है, यीशु के हाथों को देखता है, फिर थाली को देखता है और फिर यीशु को देखता है और फिर यीशु वैसे ही उस थाली को दाहिनी तरफ से की तरफ घुमाता है, जिससे वैन को ये पता चले कि वो दाईं तरफ से आरती होती है। और पर वैन का ध्यान तो उन दोनों के हाथों पर था, उस थाली पर था और यीशु पर था। फिर यीशु की नज़र जब वैन पे पड़ती है, अब वो भी उसे घूरने लग जाता है। तो वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहते हैं थाली पकड़ के। अब आरती नहीं हो रही थी और ये जो दृश्य था, ये सामने देवी माँ के साथ साथ यीशु की माँ भी देख रही थी और सरप्राइजिंगली वो बहुत खुश थी देखकर। उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि पहली बार उनके बेटे ने किसी को इस तरह से देखा है, वरना मतलब यीशु तो कभी इन सब चीज़ों में था ही नहीं। वो कभी किसी की तरफ नहीं देखता था। उसने वो यूजली ऐसे लड़के करते हैं, पर उसकी बात अलग थी। वो अटैचमेंट से डरता था बहुत। उसने अपने आसपास बड़ी बड़ी इनविजिबल दीवारें बना रखी थी जहाँ प्यार की कोई जगह नहीं, मतलब इसके अंदर प्यार इंटर नहीं कर सकता था। पर आज उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि उनका लड़का भी किसी को ऐसे देख सकता है। और वो लोग बहुत ओपन माइंडेड थे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि यीशु किससे प्यार करता है, लड़का लड़की किसी से भी प्यार करे। उन्हें बस चाहिए था कि कोई यीशु के साथ रहे, उसे संभाले। एंड गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं आपको कुछ देना चैप्टर में टाइम अप हो रहा है, इसलिए बाय बाय।